कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें 22 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए, जिसमें से 21 पास हुए। यूपी सरकार की पहली खेल नीति को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके अलावा बाराबंकी में आईटी पार्क बनाया जाएगा, इस पर भी इस बैठक में मुहर लगी है। यूपी सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को भी हरी झंडी दिखाई है। वहीं इस बैठक के दौरान ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी, उसको शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। वहीं नई खेल नीति के तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे, ऐसा इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हुए। कैबिनेट ने मुफ्त राशन नीति के लिए नई एजेंसी का चयन किया। यह पूरा राशन उपलब्ध कराएगी। गृह विभाग के प्रस्ताव में गुंडा एक्ट धारा 2 और धारा 6(1) की कार्रवाई डीएम, एडीएम, ज्वाइंट सीपी को दी गई। वहीं इस कैबिनेट की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की 28 मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है। इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या में 65 करोड़ के 2 नई सड़क बनेगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ रुपए पास किए गए। बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है। विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब करे। देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। महिलाओं को समान भागीदारी मिल रही है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि पीएम मोदी उनके हित की रक्षा कर रहे हैं। 2022 तक के सभी चुनाव में जनता का विश्वास पीएम मोदी में दिखा। कोरोना महामारी से लेकर अभी तक सबको राशन दिया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम किशन प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हमें समय दिया, उसी में डेडिकेटेड कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है। नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही संपन्न कराए जाएंगे। इस कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सौंपी गई थी, उस पर भी मुहर लगी है। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले अप्रैल में निकाय चुनाव लगभग होने तय हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या फैसला लेती है। आज अभी हम अपने विभाग का ही हम लोगों ने बैठक के बाद निकल कर आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में और हमारे जो यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं उसमें 5 प्रकार की कमेटियां बनी। एक हमारी अध्यक्षता में, एक चीफ सेक्रेटरी के, अपर मुख्य सचिव के, और उसके साथ साथ जो है जो जहां जैसे यूनिवर्सिटी जो गेम होगी वो एक जो है बनारस में होगी, एक जो है गोरखपुर में होगी, एक लखनऊ में होगी। इस तरह से उन दृष्टि से वहाँ भी एक कमेटी बनाई गई है कमिश्नर की अध्यक्षता में। तो इस तरह से 5 प्रकार की कमेटी ने जो यूनिवर्सिटी गेम है उसको संचालित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया है। और आज इस पर मंजूरी ग्रामीण क्षेत्रों में सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक प्रस्ताव युवा कल्याण विभाग का था कि वहाँ हमारे प्राथमिकता है पहले विकास खंड स्तर पर, जहाँ जिस विकास खंड में स्टेडियम ग्रामीण स्तर पर नहीं होंगे, हम प्राथमिकता होगी पहले उस विकास खंड में हम ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम बनाएंगे। उसको पीपीपी मॉडल पर भी लोगों में होकर के सहयोग से आधार पर, अगर जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो ऐसे जो हमारे सरकारी स्कूल होंगे उनकी जो सरकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, वहाँ भी हम मिनी स्टेडियम के रूप में बना के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्ट अटल टीवी।